गाइस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ काफ़ी सारे मीट के पीसेस लटके हुए होते हैं। उन्हें काटने के बाद उनके अंदर से काफ़ी सारी लड़कियाँ बाहर निकलती हैं और उन्हें बचाने के लिए एक पुलिस वाला आता है। उन्हें बचाते टाइम उसके पास एक वीडियो कॉल आता है जिसमें उसे दिखाया जाता है कि गुंडों ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है। उसकी बेटी को किडनैप देखकर वो काफ़ी डर जाता है और उन गुंडों के सामने हाथ जोड़ने लगता है। तभी गुंडों का बॉस बाहर निकल के आता है और उसे बताता है मेरा नाम बॉस है। यहाँ हम देखते हैं कि वरुण धवन की बेटी को एक गाड़ी वाला कीचड़ में भिगो देता है और यहाँ पर वरुण धवन का नाम होता है जॉन और उसकी बेटी का नाम होता है खुशी। उसकी बेटी वरुण धवन को हमेशा बेबी कहकर बुलाती है। अब वरुण धवन देखता है कि उसकी बेटी को गाड़ी वाले ने कीचड़ में भिगो दिया है, तो इसीलिए वरुण धवन उसकी बेटी को बिठाकर उस गाड़ी वाले का पीछा करने लगता है ताकि वो उससे अपनी बेटी के लिए सॉरी बुलवा सके। वो उस गाड़ी वाले को पकड़ता है और उससे अपनी बेटी को सॉरी बोलने के लिए बोलता है। फिर गाड़ी वाला उसे सॉरी बोलकर चला जाता है। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वरुण धवन की खुद की एक बेकरी शॉप है। उसी के घर के अंदर वो बेकरी शॉप है, उसके अंदर वो अपनी बेटी के साथ रहता है। अगले दिन वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर वो अपनी बेटी को काफ़ी लेट कर देता है स्कूल पहुँचाने में। तो वो अपनी बेटी से सॉरी बोलता है और उसे बोलता है कि अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। फिर हम देखते हैं कि बॉस एक लड़की को किडनैप करके ले जा रहा होता है, लेकिन वो लड़की उसकी गाड़ी से निकलकर भाग जाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि बॉस उस लड़की को पूरे शहर में ढूंढता है, लेकिन वो उसे ढूंढते टाइम वरुण धवन की गाड़ी को ठोक देता है। इसी बात पर वरुण धवन की बेटी उसे काफ़ी भला बुरा सुनाने लगती है। फिर वरुण धवन जब ये देखता है तो वो आके उनसे सॉरी बोलता है और अपनी बेटी को लेकर चला जाता है। और उनके साथ जो वरुण धवन की बेटी की मैम होती है वो भी होती है और उन्हें वो पुलिस स्टेशन ले जाती है। पुलिस स्टेशन आने के बाद वरुण धवन थोड़ा डरा हुआ रहता है और वो देखता है कि उसकी गाड़ी के अंदर वही लड़की छुपी हुई है जो बॉस से एक दिन पहले छुपकर भाग रही थी। जब वो ये देखता है तो वो काफ़ी डर जाता है। पुलिस स्टेशन के अंदर जाने से भी काफ़ी डरता है। इससे हमें ये पता लगता है कि वरुण धवन का कुछ ना कुछ पास्ट था पुलिस के साथ। फिर वरुण धवन जब अंदर जाता है तो वो उस मैम के ऊपर, जो कि टीचर थी उसकी बेटी की, उन पर काफ़ी चिल्लाता है कि तुम मेरी बेटी खुशी को अंदर क्यों लेकर आई हो। लेकिन जब मैम देखती हैं कि खुशी उसके साइड में बैठी है तो वो उन्हें बताती है कि वो खुशी को अंदर नहीं लेकर आई है। तभी हम उस इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। वो वरुण धवन को देखकर पहचान जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हारा नाम तो सत्या है। लेकिन वरुण धवन बोलता है मेरा नाम सत्या नहीं, जॉन है। लेकिन जब वरुण धवन जाने लगता है तो वो उसे पीछे से सत्या बुलाता है और वरुण धवन पीछे मुड़कर देखता है। इससे पुलिस वाले को पता लग जाता है कि वरुण धवन सत्या ही है। और वो पुलिस वाला बॉस को फ़ोन करके बता देता है कि जो लड़की एक दिन पहले उसकी वैन से भागी थी उसे उसने पकड़ लिया है और वापस उसी के पास लेकर आ रहा है। और वरुण धवन के बारे में भी बता देता है कि उसी ने उसे बचाया था, यानी उस लड़की को बचाया था। इसके बाद वरुण धवन के पास उस बॉस और बॉस के गुंडे चले जाते हैं और वरुण धवन को उसके घर से निकालकर काफ़ी बुरे तरीके से मारने लगते हैं। इस सीन के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो पुलिस वाला है वो उस लड़की को लेकर उसकी गैंग के पास चला जाता है और जैसे ही वो गैंगस्टर उस लड़की को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, पुलिस वाला उनको गोली मार देता है और अपनी बेटी को भी उनसे बचा लेता है और उस लड़की को भी बचा लेता है। इसके बाद वो उन्हें बताता है कि जिस आदमी को वो मारने गए हैं वो कोई आम आदमी नहीं, आईपीएस सत्या है। और हम देखते हैं वरुण धवन भी उन गुंडों को काफ़ी गंदे तरीके से मारता है। इसके बाद हमें कुछ पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जिनमें हम देखते हैं कि वरुण धवन की पास्ट लाइफ आज से 5 साल पहले की। एक स्कूल होता है जिसके अंदर काफ़ी सारे गुंडे होते हैं। वो लोग किसी को भी नहीं छोड़ रहे होते हैं, वो पुलिस वालों को भी मारते हैं। इसके बाद कुछ देर बाद वरुण धवन वहाँ आता है और वो उन सभी को काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जब वो आंसर नहीं देते हैं तो उन्हें काफ़ी गंदे तरीके से अंदर ही अंदर मारता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं इस मूवी का मेन विलन नाना जी। नाना जी अपने एक साथी को मार रहे होते हैं क्योंकि उसने उनके साथ गद्दारी की थी। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि नाना जी का कोई सिंपल बिजनेस नहीं है। वो लड़कियों को एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से बाहर किडनैप करके, और उनके साथ पुलिस भी मिली हुई है। फिर नाना जी एक नाई को अपनी दाढ़ी बनवाने के लिए बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि जिस लड़की को उन्होंने एक्सपोर्ट किया है वो उसी की बेटी है। ये देखकर वो काफ़ी डर जाता है और रोने लगता है। फिर नाना जी उसे बोलते हैं कि मेरा गला काट दे, लेकिन वो डर के मारे कुछ नहीं बोलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वरुण धवन का रिश्ते के लिए उसकी माँ उसे लेकर कहीं गई हुई है। वहाँ हमें देखने को मिलता है वरुण धवन काफ़ी खुश है और उसे लग रहा होता है कि उसका रिश्ता हो जाएगा, लेकिन वो लड़की उसे भैया बोलती है और उसे बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसके साथ वो शादी करना चाहती है। ये सुनने के बाद वरुण धवन इस रिश्ते के लिए मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है अपनी माँ के साथ। जब वो वहाँ से जाता है तो उसे रास्ते में कुछ बच्चे मिलते हैं और वो बच्चे फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं। तो वरुण धवन उन बच्चों से बोलता है कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारा स्कूल में एडमिशन करवाता हूँ, तुम वहाँ पर पढ़ाई करो।
लेकिन वो बच्चे मना कर देते हैं। तभी उन्हें कुछ आदमी आकर मारने लगते हैं। ये देखकर वरुण धवन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उन आदमियों को काफ़ी गंदे तरीके से मारता है। उन्हें मारने के बाद वरुण धवन उन्हें हॉस्पिटल में भी एडमिट करवा देता है। जब वो उन्हें वहाँ पर एडमिट करवाता है तो वो एक डॉक्टर से मिलता है जो कि लेडी डॉक्टर होती हैं, और उन्हें सब कुछ सच सच बताता है कि कैसे वो आदमी उन बच्चों को अपाहिज करके और उनसे भीख मंगवाते हैं। और ये सब सुनने के बाद जो डॉक्टर होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा वरुण धवन से इम्प्रेस हो जाती हैं, और इन डॉक्टर का नाम होता है मीरा, डॉक्टर मीरा वर्मा। इसके बाद वो वरुण धवन को शाम को मिलने के लिए बोलती हैं, तो वरुण धवन उनसे बस में आकर मिलता है। बस में जब वो लोग मिलते हैं तो उसके बाद वो आपस में काफ़ी सारी बातें करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं नाना जी के बेटे अश्विन को, जो कि नाना जी को बोल रहा होता है कि मुझे भी मिनिस्टर बनना है। उसके बाद नाना जी कहते हैं कि मेरा बेटा फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, और नाना जी उसे फाइनेंस मिनिस्टर बना भी देते हैं, और उनका बेटा उससे काफ़ी खुश हो जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वरुण धवन जो डॉक्टर मीरा वर्मा है उन्हें अपने घर पर लेकर आया होता है अपनी माँ से मिलवाने के लिए, और फिर उसे उनके घर छोड़ने के लिए चला जाता है। जब उसे घर छोड़ने के लिए जाता है तो डॉक्टर मीरा वर्मा उसे बताती हैं कि वरुण धवन की माँ उससे काफ़ी इम्प्रेस है और वो चाहती है कि हम दोनों शादी कर लें। ये सुनने के बाद वरुण धवन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वरुण धवन के ऑफिस के बाहर दो लोग काफ़ी परेशान बैठे होते हैं। ये देखकर वरुण धवन उन्हें अपने ऑफिस में बुलाता है और उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछता है। तो वो लोग वरुण धवन को बताते हैं कि उनकी बेटी अम्बा 3 दिन से गायब है, और वो वरुण धवन को अपनी बेटी की तस्वीर भी देते हैं। इसके बाद वरुण धवन उन्हें बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी बेटी को ढूंढ कर लाऊंगा। उसके बाद वरुण धवन अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करता है तो उसे पता लगता है उनकी बेटी की लोकेशन, और उनकी बेटी के साथ काफ़ी गंदे तरीके से रेप हुआ होता है। उसे काफ़ी ब्रूटली मारा गया भी होता है, और उसके पैर भी तोड़ दिए गए होते हैं। और उसके बाद हमें पता लगता है कि उनकी बेटी का रेप करने वाला और कोई नहीं अश्विन ही है, जो कि रेप करने के बाद वरुण धवन के सामने ही उनकी बेटी को आग भी लगा देता है। और आग लगने की वजह से अम्बा की बॉडी काफ़ी ज़्यादा सीवियर तरीके से जल चुकी होती है, जिसकी वजह से अम्बा की तुरंत ही मौत हो जाती है। ये सब देखने के बाद वरुण धवन सोचता है कि अश्विन को कैसे सज़ा दिलाई जाए। फिर अगले दिन वरुण धवन अश्विन के घर जाते हैं अश्विन को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन अश्विन के पिता नाना जी उसे बताते हैं कि अश्विन तो 3 दिन से गायब है, वो कभी घर आया ही नहीं 3 दिन से, पता नहीं कहीं दारू पीकर पड़ा होगा। ये सुनने के बाद वरुण धवन काफ़ी गुस्से में अपने ड्राइवर राम सेवक के साथ कहीं निकल जाते हैं, और एक जगह पर गाड़ी रोककर राम सेवक से पूछता है कि ऐसे लोगों के साथ तुम क्या करना चाहते हो। तो राम सेवक बोलता है कि मैं उन्हें जिंदा जला देना चाहता हूँ। यह सुनकर वरुण धवन अपनी एक सिगरेट जलाकर राम सेवक को फेंकने के लिए देता है, और जैसे ही राम सेवक उस सिगरेट को फेंकता है तो एक घास के ढेर में आग लग जाती है, और उस घास के ढेर से और कोई नहीं नाना जी का बेटा अश्विन बाहर निकलता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वरुण धवन उसे लात मारता है और उसे भी उसी तरीके से जलाकर मार देता है जैसे कि उसने अम्बा को मारा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वरुण धवन ने 3 दिन पहले अश्विन और उसके दोस्तों को ऐसे ही किडनैप कर लिया था, और सभी को मार देता है वरुण धवन। उसके बाद वरुण धवन वहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स को और एम्बुलेंस को और नाना जी को भी खबर पहुँचा देता है कि उनके बेटे का किसी ने मर्डर कर दिया है। उसके बाद नाना जी वरुण धवन को कहते हैं कि तू उसे ढूंढ कर ला जिसने मेरे बेटे को मारा है, और तू कहेगा जो मैं तुझे दूंगा। उसके बाद वरुण धवन उसे बताता है कि उसे मारने वाला कोई और नहीं, मैं ही हूँ, यानी वरुण धवन खुद। इसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में आता है, और वरुण धवन ने जिन गुंडों को मारा होता है उन्हें वो पॉलीथीन से कवर कर देता है और उसकी बेटी को गले लगा लेता है। और वरुण धवन के साथ कोई और नहीं राम सेवक ही होता है। वरुण धवन और राम सेवक उन बॉडीज़ को ले जाते हैं और पुल से नीचे फेंक देते हैं। तब उन्हें पता लगता है कि एक बॉडी तो गायब है, और उस बॉडी को कोई और नहीं खुशी की टीचर तारा अपने साथ ले जाती हैं, जो कि बॉस की होती है, और वो उसे बताती हैं कि वो कोई आम टीचर नहीं है, वो एक पुलिस ऑफिसर है। इसके बाद सीन वापस पास्ट में जाता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वरुण धवन जो डॉक्टर मीरा होती हैं उनके पेरेंट्स को कन्विंस कर लेते हैं उनकी शादी के लिए। और तभी वरुण धवन देखता है कि पीछे से नाना जी के गुंडों ने उनके ऊपर हमला कर दिया है, तो अपनी फैमिली को बचाता है और उन गुंडों को काफ़ी ख़तरनाक तरीके से मार देता है। उनको मारने के बाद वरुण धवन जब देखता है कि मीरा के पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं और वो मीरा को वरुण धवन से दूर ले जाते हैं। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि नाना जी अपने बेटे की डेथ के ऊपर कुछ पूजा करवा रहे हैं, और वहाँ पर हम उसी नाई को देखते हैं जिसकी बेटी को नाना जी ने एक्सपोर्ट करवाया था।
और वहाँ पर वरुण धवन आता है और नाना जी के गुंडों को काफ़ी खतरनाक तरीके से मारने लगता है और नाना जी को कहता है कि मैं तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आया हूँ। तो नाना जी कहते हैं ये कंप्लेंट करने वाला कौन है। वहाँ पर वरुण धवन रिवील करता है कि तुम्हारी कंप्लेंट करने वाला कोई और नहीं, वही नाई है जो कि तुम्हारी अभी दाढ़ी बना रहा था। ये देखकर सभी लोग उस नाई को मारने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन वरुण धवन उसे बचा लेते हैं और नाना जी की लुंगी उतार कर उसे अपने अंडर ले लेते हैं और उसके गले पर चाकू लगा देते हैं और सबको कहते हैं कि सब दूर हट जाओ वरना मैं तुम्हारे नाना जी को मार दूंगा। फिर उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि वरुण धवन ने नाना जी को जेल में बंद कर दिया है और नाना जी के लोग नाना जी की बेल करवाने के लिए आए हुए हैं, लेकिन नाना जी काफ़ी गुस्से में होते हैं तो वो उन सब से कुछ कहते हैं और वो सब डर कर वहाँ से चले जाते हैं। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वरुण धवन डॉक्टर मीरा से मिलने गया हुआ होता है और वहाँ पर वो डॉक्टर मीरा के साथ सब कुछ सॉर्ट कर लेता है और उसे शादी के लिए कन्विंस भी कर लेता है। उनकी शादी होने के बाद कुछ साल बाद का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर मीरा हॉस्पिटल में एडमिट है और उसे एक लड़की होती है, यानी वरुण धवन और डॉक्टर मीरा अब माँ बाप बन चुके हैं। और हम देखते हैं इसी के कारण वरुण धवन की फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और डॉक्टर मीरा की फैमिली भी बहुत खुश होती है। फिर वो अपनी बेटी को लेकर घर आ जाते हैं और वहाँ पर वरुण धवन अपनी वाइफ से काफ़ी हैप्पीली बात कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसकी वाइफ को किसी ने गोली मार दी है और वरुण धवन की वाइफ की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। ये देखने के बाद वरुण धवन काफ़ी गुस्से में आता है और वो देखता है उसकी वाइफ को मारने वाले नाना जी और उसी का इंस्पेक्टर बलदेव और नाना जी का छोटा भाई भीमा और उन्हीं का एक साथी होता है जो कि वरुण धवन को भी गोली मार देते हैं। और उसके बाद नाना जी एक कील वाला कोड़ा निकालते हैं और उसी से वरुण धवन को मारने लगते हैं। वरुण धवन को मारने के बाद नाना जी और उसके साथी ऊपर जाते हैं और वरुण धवन की माँ को भी गोली मार देते हैं। वरुण धवन की माँ को गोली मारने के बाद वो लोग वरुण धवन की बेटी को एक बाथ टब के अंदर डुबो के मारना चाहते हैं। इसीलिए नाना जी बाथ टब का टैप ऑन करके आ जाते हैं और पूरे घर को आग के हवाले कर देते हैं। जैसे ही आग लगती है वरुण धवन होश में आता है और अपनी बेटी को वहाँ से बचाकर भाग जाता है। ये स्टोरी राम सेवक टीचर तारा को सुना रहा होता है। ये सुनने के बाद टीचर तारा भी काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं और वरुण धवन अपनी बेटी को एक स्कूल ट्रिप पर छोड़ने के लिए चला जाता है। वहाँ पर वो अपनी बेटी से काफ़ी प्यारी बातें करता है और उसे उसकी बस में बिठा देता है और उसे बोलता है कि काफ़ी अच्छे से अपनी ट्रिप एंजॉय करना। उसके बाद हम देखते हैं कि वरुण धवन के पास नाना जी का कॉल आता है और वो उसी इंस्पेक्टर को मार रहा होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा होता है। और वो वरुण धवन को बोलता है कि तुम्हारे लिए मैंने एक गिफ्ट भेजा है, पीछे मुड़ के देखो। जैसे ही वरुण धवन पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि ड्राइवर पूरी की पूरी बस को पानी में डुबो देता है। ये देखकर वरुण धवन भी पानी में छलांग लगा देता है और उन सभी बच्चों को बचाने लग जाता है। उन सभी को बचाने के बाद वो अपनी बेटी खुशी को भी वहाँ से निकालता है और सभी बच्चों के साथ अपनी बेटी खुशी को भी बचा लेता है। और वरुण धवन काफ़ी गुस्से में आता है और वो नाना जी को कॉल करके बताता है कि वो आ रहा है और वो उसके पूरे एम्पायर को ख़त्म कर देगा। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि आईपीएस सत्या जो कि वरुण धवन है वो इंस्पेक्टर बलदेव के ऑफिस में चला जाता है और वहाँ जाने के बाद इंस्पेक्टर बलदेव को डराने लगता है। इंस्पेक्टर बलदेव जो कि अभी नशे में था काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। इसी का फ़ायदा उठाकर वरुण धवन इंस्पेक्टर बलदेव को मार देता है और उसे मारने के बाद वो वहीं पर एक कांस्टेबल काली को आवाज़ देते हैं। काली को आवाज़ देने के बाद जब काली आता है तो आईपीएस सत्या काली को बोलते हैं कि जितनी भी इसने रिश्वत ली है वो जाओ और उन सब में बांट दो जिस जिसकी है। ये देखकर काली काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो बोलता है कि इंस्पेक्टर बलदेव मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे अगर मैं ऐसा करता हूँ तो। इतना ही बोलने के बाद ऊपर से कुछ खून टपक कर काली के ऊपर आता है। ये देखकर काली जब ऊपर देखता है तो वो देखता है कि इंस्पेक्टर बलदेव ऊपर ही टंगे हुए हैं जो कि अभी मर चुके हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि डीजीपी वहाँ पर आते हैं और सभी से पूछते हैं कि इंस्पेक्टर बलदेव को किसने मारा है। तो काली उन्हें बताता है कि सत्य वर्मा आईपीएस का भूत आया था कल रात को यहाँ जिसने कि बलदेव को मारा है। ये देखने के बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि वरुण धवन जो कि नाना जी की फैक्ट्री होती है वहाँ पर आग लगा देता है और उससे पैसा पूरा छीन लेता है और वहाँ पे उसके जितने भी गुंडे होते हैं उन सभी को भी मार देता है। और इसके बाद वरुण धवन नाना जी से उसकी पावर छीनने के लिए उसके छोटे भाई भीमा को मारने चला जाता है और वहाँ पर वरुण धवन को याद आता है कैसे भीमा ने उसकी माँ को मार दिया था। इसीलिए वरुण धवन उसे बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से नीचे फेंक देता है और यहाँ पर भीमा की भी डेथ हो जाती है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि नाना जी के गुंडे
आईपीएस सत्यवर्मा यानी कि वरुण धवन की बेटी को किडनैप करने के लिए आ चुके होते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि वो राम सेवक को और तारा को काफ़ी बुरे तरीके से मारते हैं और वहीं पर सत्यवर्मा की बेटी को भी उठाकर ले जाते हैं। इतना होने के बाद सत्यवर्मा को जब नाना जी का कॉल आता है तो वो नाना जी के पास चला जाता है और उनके आगे भीख मांगता है कि उसकी बेटी को वो छोड़ दे। तो नाना जी उसे बताते हैं कि उसकी बेटी एक कंटेनर में है जिसका उसे नहीं पता है, जिसका सिर्फ भीमा को पता है। और यहीं पर हम देखते हैं कि नाना जी के गुंडे वरुण धवन को काफ़ी खतरनाक तरीके से मार रहे होते हैं। लेकिन तभी वरुण धवन को अपनी पत्नी की याद आती है और वो एक कंटेनर की आवाज़ सुनता है जो कि वहाँ से एक चलते हुए शिप पे से आ रही थी। तभी वरुण धवन होश में आता है और नाना जी के गुंडे जो कि उसे मार रहे थे उन्हें रोकता है और अपने आप को उनसे बचाते हुए उनको भी मारने लगता है। ये देखकर नाना जी काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाते हैं और वरुण धवन उनसे उन्हीं की गन को छीनकर काफ़ी खतरनाक तरीके से नाना जी के सभी गुंडों को मार देता है और वहाँ पर वो नाना जी को भी काफ़ी बुरे तरीके से मारता है। इसके बाद वरुण धवन एक घोड़े को लेकर अपनी बेटी को बचाने के लिए उस शिप की तरफ चला जाता है। जैसे ही नाना जी ये सब देखता है तो नाना जी काफ़ी डर जाता है। एट द एंड वरुण धवन अपनी बेटी को और उसके साथ उसकी टीचर को भी बचा लाता है। इसके बाद वरुण धवन की बेटी नाना जी के पास आती है और उनसे कहती है कि आप मेरे पापा से सॉरी बोल दो तो मेरे पापा आपको छोड़ देंगे। लेकिन नाना जी वरुण धवन को बोलते हैं कि या तो तू मुझे मार दे, वरना अगर मैं ज़िंदा बच गया तो मैं वापस तेरे पीछे आऊँगा और तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूँगा। इसके बाद वरुण धवन उन सभी लड़कियों को जिन्हें नाना जी एक्सपोर्ट कर रहे थे उन्हें लाकर वहीं पर नाना जी के पास छोड़ देता है और वो सभी लड़कियाँ नाना जी को जान से मार देती हैं। इसके बाद हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जो कि एक शिप का होता है और वो शिप इंडिया में नहीं किसी फॉरेन कंट्री में होता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लड़कियों की बोली लगाई जा रही है जो कि इंडिया से और अदर कंट्रीज़ से भी इम्पोर्ट हुई हैं वहाँ पर, और उनका बॉस वहाँ पर बैठकर ये सब कुछ देख रहा होता है। तो एक लड़की की वहाँ पर बोली लगाते हैं। तभी वहाँ पर वही डीजीपी वापस आता है जिसे हमने मूवी के बीच में देखा था। वो आईपीएस सत्यवर्मा और मीरा जो कि एक पुलिस ऑफिसर है उनको वहाँ पर किडनैप करके लाए होते हैं और उनके बॉस को बताता है कि यही वो 2 लोग हैं जो कि हमारी पूरी गैंग्स को ख़त्म कर रहे हैं और इनके साथ इनका एक साथी भी है जो कि इनका बॉस है। और वरुण धवन वहाँ पर हंसते हुए उन्हें बताता है कि बॉस को तुम यहाँ पर खुद अपनी मर्ज़ी से नहीं लेकर आए हो, जो हमारे बॉस हैं वो खुद अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर आए हैं। और वहाँ पर हम देखते हैं कि उनका बॉस कोई और नहीं सलमान खान ही होता है जो कि उन सभी को काफ़ी ख़तरनाक तरीके से मारने लगता है। और उन सभी को मारने के बाद सलमान खान वरुण धवन एट द एंड उनका जो बॉस होता है यानी जो गुंडों का सीनियर बॉस होता है उसे भी मार देते हैं और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। गाइज़, अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर